बिच बीते सतगुरु मेरी जिंदगी तेरे चरना दे बिच बीते सतगुरु मेरी जिंदगी हर पल तेरा नाम जपा और ना मैं कुछ मंगती तेरा नाम जपा और ना मैं कुछ मंगती तेरे चरना से कुछ बीते सतगुरु मेरी जिंदगी तेरे चरना से कुछ सतगुरु मेरी जिंदगी काका मेरा तेरा कर जाइए तेरा कर जाइए काका मेरा तेरा कर जाइए तेरा कर जाइए तेरी रहमत नाल जिंदगी पाइए जिंदगी पाई ओ तेरी आई रहमत नाल जिंदगी पाई सतगुरु मेरी जिंदगी दिन रात तेरा शुक्र करा सतगुरु मेरी जिंदगी तेरे चरना दे बिच बीते सतगुरु मेरी जिंदगी तेरे चरना दे बिच बीते पल पल हर घड़ी नाम तेरा जमा मैं नाम तेरा जमा मैं पल पल हर घड़ी नाम तेरा जमा मैं नाम तेरा जमा मैं धीरे धीरे याद करा सामने पावा मैं धीरे धीरे याद करा सामने सतगुरु मेरी जिंदगी तेरी सेवा दे बिच बीते सतगुरु मेरी जिंदगी तेरे चरना दे बिच बीते सतगुरु मेरी जिंदगी तेरे चरना दे अपनिया रुआं चरना नाल लांदे हो लांदे हो अपनिया रुआं चरना नाल लांदे हो चरना नाल लांदे हो सच करन वाली सब नूं सैर करांदे हो सैर करांदे हो सच करन वाली सब नूं सैर करांदे हो तेरा सोना दर्श करे सतगुरु मेरी जिंदगी तेरा सोना दर्श करे सतगुरु
ऐसे हम भाव रखें अपना, वैसे ही आगे भगवान भी हमारे आगे वैसे ही भाव दर्शाता है। बुलाया था दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को बड़े भाव से, लेकिन भाव अंदर के नहीं थे, दिखावा था। बुलाया खाने के लिए, और जब भगवान उसके घर गए तो उसके घर खाना ना खाकर कहाँ चले गए? विदुर के घर। और विदुर के घर में तो कोई तैयारी खाने की थी नहीं। क्या खिलाया विदुरानी ने? केले के छिलके। और केले के छिलकों में जितना आनंद भगवान को आया, उतने आनंद उसको 56 प्रकार के भोजन को भी छोड़ दिया। इसी तरह कहते हैं भाव जैसे हमारा मन, वैसे दूसरे का मन भी बन जाता है। एक बार की बात की, शहर में एक राजा रहता था। राजा रहता तो राजा एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, और बीमार हो गया तो लगा ये अभी जाने वाला है। उस शहर में एक सेठ भी रहता था। सेठ ने सोचा कि राजा मरेगा तो चंदन की आवश्यकता पड़ेगी, चंदन मैं खरीद लूँ, क्योंकि चंदन जब भी राजा लोग जाते हैं तो चंदन से ही जलाया जाता है। उसने चंदन बहुत इकट्ठा कर लिया और दिन भर इसी चिंता में रहता कि ये राजा कब मरे, कब ये मरेगा और कब मुझे मेरा चंदन बिकेगा। थोड़े दिनों में राजा स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया और घूमने के लिए शहर में चल पड़ा। जब शहर में गया, देखा कि शहर में इतनी बड़ी इमारत। कहने लगा वजीर से कि वजीर जी, ये जो इमारत खड़ी है ना इतनी बड़ी, इसको गिरवा दो। बोले क्यों? बोले गिरवाना इसलिए है कि इतनी बड़ी इमारत है, किसी के ऊपर गिर गई तो उनके कितने ही घर खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वजीर कहने लगा ठीक है जी। कुछ दिन बीते, राजा फिर गया शहर में, इमारत को देखा। कहते ये इमारत फिर खड़ी है। वजीर से पूछा कि आपने इमारत गिराई नहीं? तो वजीर कहने लगा राजन, आपने ये नहीं कहा कि किस दिन, किस वक्त और कब गिरा। कहने लगे ये भी ठीक बात है। जब ये बात फिर सुनी तो वजीर सोचने लगा कि ज़रूर सेठ के मन में राजा के प्रति भाव अच्छे नहीं। सेठ, वजीर गया सेठ के पास, कहने लगा सेठ जी, आपका राजा के प्रति कैसे विचार है? कहते मेरे विचार तो ये है कि मैंने चंदन खरीद रखा है और राजा अब ठीक हो गया, तो मैं इसी चिंता में रहता हूँ ये कब मरे, कब मेरा चंदन बिके और मैं और करोड़पति बन जाऊँ। वजीर कहने लगा बस यही बात है। बोला हाँ। बोला ऐसे कर, सारा चंदन जितना तूने ले रखा है सारा चंदन मुझे दे दे। उसने चंदन खरीद लिया और पैसे दे दिए। थोड़े दिन बाद फिर राजा शहर को निकले तो वजीर को कहने लगे कि वजीर जी, अब इस इमारत को नहीं गिरवाना। बोले क्यों? बोले इमारत को इस वास्ते नहीं गिराना क्योंकि इस इमारत से हमारे शहर का नाम ऊंचा होता है। देखने वाले ये कहेंगे कि इस शहर में कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। भाव कि अपना मन बदला तो उसका भी मन बदल गया। मैल अपने मन में ना रखे तो दूसरे के मन में भी मैल खत्म हो जाती है। बोले श्री गुरु महाराज की जय।